ये भी क्या एक स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन। आज हम एक स्ट्रेट लाइन में 3 टाइप की इक्वेशन है, हम ये वाला कर रहे हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म, कोई भी स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे आती है और क्या रोल है उसका। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है। किसी में भी अगर x और y दिखे तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म होते हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। किसी भी लाइन को अगर इस फॉर्म में ले आएंगे तो उसे क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। x के नीचे जो होता है वो होता है x इंटरसेप्ट, y के नीचे जो होता है वो क्या होता है, y इंटरसेप्ट। इसके लिए सबसे पहले कांस्टेंट इधर होना चाहिए लाइन में। जैसे इसमें कांस्टेंट इधर है, ठीक है, इसको 1 बनाना है तो 10 से डिवाइड कर दो। तो सबको किससे डिवाइड करा हमने, 10 से। अगर हर एक को 10 से डिवाइड करा क्या आएगा, x माइनस y हमेशा यहाँ प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर, प्लस। तो इस माइनस को नीचे ये प्लस हो गया, जो ये माइनस ये वाला यहाँ पर आ गया। ये किस फॉर्म में आ गया, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो a क्या हो गया 5 और b क्या हो गया -2। माने कोई कहे ना ये लाइन ड्रॉ करो बिना ग्राफ के, तो हमको पता चल गया इसका x इंटरसेप्ट 5 है। कितना x इंटरसेप्ट 5 है, पॉजिटिव 5 है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक x इंटरसेप्ट 5 आता है। y इंटरसेप्ट कितना है इसका, -2। माइनस का 1 नीचे आएगा -2। तो ये लाइन यहाँ से जाएगी, इसका x इंटरसेप्ट कितना है 5। जहाँ पर x इंटरसेप्ट 5 है वहाँ से जाएगी y इंटरसेप्ट 2 से। तो ऐसे जाएगी ये लाइन। बिना ग्राफ की हमने लाइन ड्रॉ कर दी ना ये। तो कैसे ड्रॉ किया हमने, इंटरसेप्ट फॉर्म में। किसी भी लाइन को अगर इस फॉर्म में लाए तो इसे क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये वाली चीज क्या होती है, x इंटरसेप्ट, ये क्या होता है, जैसे इसको भी लाना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। 12 से डिवाइड कर दो। क्या हुआ अगर 12 से डिवाइड करा सबको, तो ये आएगा x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 12 इज 1। गलती है, ये माइनस नहीं होना चाहिए, आप प्लस और माइनस रखिए। अब ये किस फॉर्म में आ गया, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। क्या कहते हैं इसको, इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या क्या पता चल गया हमको, x इंटरसेप्ट कितना है, पॉजिटिव 3। x इंटरसेप्ट प्लस का 3 है, x इंटरसेप्ट 1 2 3 ये वाला x इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट कितना है, माइनस का 12, माइनस का यहाँ पर कहीं 12 आएगा। तो ये y इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक -12 है, x इंटरसेप्ट है 3। तो इन दोनों पॉइंट से लाइन जाएगी। कौन सी लाइन, 4x माइनस y इक्वल टू 12। हम इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हैं बिना उसके ग्राफ के ना। टाइम पे आ तो बड़ी गलत बात है यार। तो अकाउंट क्लास कुछ भी हो यार, ऐसे थोड़ा ना 15 मिनट लेट आते हुए दोबारा बेसिक थोड़ा पर चलते हैं। मुझे टाइम पे आया करो। नेक्स्ट, ये एक स्ट्रेट लाइन है, किस फॉर्म में लाना है इसको, इंटरसेप्ट फॉर्म। कैसे लाते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसको अगर 12 से डिवाइड करा सबको तो क्या बचा आंसर, x/6 + y/2 इज इक्वल टू 1। क्या गया इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो इसका x इंटरसेप्ट 6 है और y इंटरसेप्ट है 2। ये किस टाइप की लाइन है, इसका x इंटरसेप्ट कितना है, प्लस का 6, यहाँ पर प्लस 6 आता है। x इंटरसेप्ट कितना है 6, y इंटरसेप्ट प्लस का 2 ऊपर। तो ऐसे जाएगी लाइन। कौन सी लाइन जा रही है ऐसे बताओ, 2x + y 12। इस लाइन का x इंटरसेप्ट है 6, y इंटरसेप्ट क्या है 2। और सारे यही करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस। ये सारी स्ट्रेट लाइंस है। ये सारी स्ट्रेट लाइंस को हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है। तो हमको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, x अपॉन a अगर किसी भी लाइन को इस इक्वेशन में लाएं तो हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया। फिर उससे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, सबसे पहले कांस्टेंट उधर होना चाहिए, नहीं है तो उसको उधर ले जाओ। इसको 1 बनाना है तो 9 से सबको डिवाइड कर दो। ये तो कट जाएगा, यहाँ प्लस होना चाहिए तो ये प्लस लगा दो, ये नीचे माइनस, और इस 2 को हटा दो, ये 2 नीचे आ जाएगा। कहाँ आएगा, 3/2 और 3/2 होता है 1.5।
क्या होता है 3/2 का मतलब 1/5। अब इसको इससे कंपेयर कर लो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इसका x इंटरसेप्ट क्या हो गया 3 और y इंटरसेप्ट माइनस 1/5। अब कैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे? x इंटरसेप्ट 3 है, x इंटरसेप्ट 1 2 3 यहाँ पर आएगा ना x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या है माइनस का 2 है, माइनस का 1 माइनस 2 यहाँ पर बीच में आएगा, क्या आएगा माइनस 1/5। ये y इंटरसेप्ट इसका माइनस 1.5 है, x इंटरसेप्ट है 3। इनको ज्वाइन कर दो और लाइन हमेशा ऐसे नहीं होती, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन हमेशा एरो के साथ होती है। क्या होगी इसकी रिएक्शन? तो इसका y इंटरसेप्ट पता चल गया, x इंटरसेप्ट, ठीक है। मतलब पता चल गया कैसे करते हैं। किसी भी लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना सबसे पहले कांस्टेंट उधर होना चाहिए, नहीं है इसमें कांस्टेंट, उसको उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पर 1/16 से सबको डिवाइड कर दो, क्या आएगा ये माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अब क्या होगा इंटरसेप्ट तो x इंटरसेप्ट इसका a। कभी भी आपको a दिखे तो समझ लेना वो x इंटरसेप्ट कह रहे हैं। स्मॉल a कभी भी दिखे स्ट्रेट लाइन में उसका मतलब क्या होता है x इंटरसेप्ट प्लस का 4 है, y इंटरसेप्ट है माइनस का 16। कैसे ड्रॉ करना है? x इंटरसेप्ट 4 है, अगर ग्राफ ये है x इंटरसेप्ट प्लस का है तो इधर जाएगा प्लस का 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया। y इंटरसेप्ट माइनस का है, कहाँ पर 16 यहाँ पर आएगा ना। y इंटरसेप्ट माइनस 16 है ये वाली लेंथ, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे तो ये इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगा। कोई पूछे ये वाला पॉइंट क्या है, x 4 है y 0 है ना, तो ये पॉइंट क्या हो गया 4। ये वाला पॉइंट क्या हो गया x 0 y माइनस 16। तो इसका y इंटरसेप्ट ये होता है, x इंटरसेप्ट ये होता है, ये आंसर है। नेक्स्ट इसको भी इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है, बताओ क्या कैसे करते हैं? सबसे पहले 2x प्लस y इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर 1 बनाना है तो माइनस 6 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 1 आएगा। इसको भी माइनस 6 से, इसको भी माइनस 6 से, तो x अपॉन माइनस प्लस y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1 हो गया ना सही फॉर्म में। तो क्या होते हैं x अपॉन x प्लस y अपॉन y इक्वल टू 1। इसका x इंटरसेप्ट पता है तो नेगेटिव 3 है, y इंटरसेप्ट है नेगेटिव 2। किस टाइप से इसका ग्राफ आएगा? x इंटरसेप्ट y अपॉन माइनस 2 माइनस 6 माइनस 6 ही रहेगा। वो 3 है। हाँ बताओ x इंटरसेप्ट कितना है इसका -3 माइनस इधर जाएगा भी x इंटरसेप्ट -1 -2 -3। y इंटरसेप्ट क्या है माइनस का 6 नीचे जाएगा यहाँ पर। इन दोनों को ज्वाइन कर लें तो वो एरो लाइन कौन सी लाइन आ गई लिखना है यहाँ पर 2x प्लस y इक्वल टू -6। इसका y इंटरसेप्ट कितना है यहाँ से यहाँ तक -6। ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए 0 जो x इंटरसेप्ट वो माइनस का 3 है -3, तो ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दी। बताओ ये कैसे करना है? इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है। सबसे पहले प्लस y अपॉन b इज 1। सबसे पहले कांस्टेंट उधर होना चाहिए। ध्यान देखो भाई 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 15 किससे डिवाइड करना है? अच्छा यहाँ पर नहीं कट रहा तो क्या लिखेंगे x अपॉन 15/4 प्लस y अपॉन 15/2 इज इक्वल टू 1। 15 को 4 से डिवाइड करते तो 3.75 15.75 क्या इस फॉर्म में आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म? क्या से x अपॉन ये तो मतलब x इंटरसेप्ट y अपॉन y इंटरसेप्ट इज 1। तो इसका x इंटरसेप्ट है 3.75 पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव 7.5। अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो x इंटरसेप्ट प्लस का कितना है 3.74 से थोड़ा सा पहले आ जाएगा 3.75। y इंटरसेप्ट 7.5 यहाँ पर आएगा। इन दोनों प्लस है y प्लस है तो ऊपर जाएगा 7.5। इन दोनों को ज्वाइन करें तो ये लाइन आ गई। कौन सी लाइन आ गई है? x plus 2y 4x plus 2y इसका x इंटरसेप्ट कितना है भाई? x एक्सिस को बराबर कट कर ले, वो x इंटरसेप्ट होता है 3.75, y क्या है 7.5। ये वाला पॉइंट क्या हो गया 3.5 ये क्या होगा 0.75। नेक्स्ट इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है। अब सबको आगे होगा इंटरसेप्ट। पहले कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा -2y इज
-9, इसको 1 बनाना है -9, इसको भी -9, इसको भी ध्यान से कर लेना। तो x माइनस का 3 प्लस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस y 9/2 कहते हैं 4.5। क्या ये आगे इंटरसेक्ट फॉर्म में है? Yes. क्या होता है इंटरसेक्ट फॉर्म में? x upon a तो x इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट 4.5। बताओ कैसे ड्रॉ करना है? x इंटरसेप्ट -3 है, x इंटरसेप्ट माइनस का 3, माइनस का 1 2 3 यहाँ पर आएगा। x इंटरसेप्ट कितना लिए? यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ थी हमने -3। y इंटरसेप्ट प्लस का 4.5 यहाँ पर, ये y इंटरसेप्ट क्या है? 4.5। ये x इंटरसेप्ट है -3। अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें तो ये इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगा। ऐसे लाइन हमेशा एरो के साथ आती है। क्या हो गया लाइन? ये लाइन दोनों एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? x एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, y एक्सिस को सबको प्रॉब्लम में आगे इंटरसेक्ट है। तो 2-3 क्वेश्चन को कैसे देखेंगे? लाइन जो ग्राफ भी ड्रॉ करना है, समझने के लिए ग्राफ जरूरी होता है। लाइन में तो सीरियसली करना भी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना किसी बच्चे के लिए। तो 3 लाइनें, तीनों को एक इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x इंटरसेप्ट निकालना है, y इंटरसेप्ट निकालना है। मुझे तो आपको और फिर लास्ट टाइम स्टेटमेंट ठीक है क्या? लास्ट टाइम आगे तो लास्ट करो। यहाँ से दोबारा वीडियो देख लेना, कोई चीज़ नहीं है तो उसके अगली क्लास में वीडियो देख लेना पड़ेगा। यही तस्वीर पढ़ के आएगा लेके जाना है सबने कर लिए अगर सबको समझ में इस थीटा बहुत ध्यान समझना 12th में बहुत यूज आता है 11th में किसी को नहीं आएगा 12th में दिक्कत करेगा चैप्टर इसमें बहुत ध्यान समझना इसको। अब देखो
फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ ए लाइन फाइंड करना है। एक लाइन की इक्वेशन क्या है? विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट 4 ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर उसका इंटरसेप्ट जो ये है वो कितना इंटरसेप्ट है? 4 क्या है उसका? कौन सा इंटरसेप्ट है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 4 है और वाई एक्सिस पर उसका इंटरसेप्ट -3 है। वाई एक्सिस पर उसका इंटरसेप्ट कितना है? -3। तो क्या होगी इस लाइन की इक्वेशन? इसका x इंटरसेप्ट +4 है, y इंटरसेप्ट -3। तो इसका इक्वेशन x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। एलसीएम क्या आएगा? 12। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3x - 4y = 1। इधर जाकर 12। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगा? 3x - 4y = 12। लिखो अपने समझ लो, पहले ध्यान से समझने में फोकस रखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। उसके इंटरसेप्ट 3 और 2 है। क्या देखा कि इंटरसेप्ट 3 और 2। तो अंडरस्टूड है, पहला x इंटरसेप्ट होता है, दूसरा y इंटरसेप्ट। क्या क्या इंटरसेप्ट है? 3 और दोनों पॉजिटिव है। तो इस टाइप से लाइन है। क्या होगी इसकी इक्वेशन? x upon 3 plus y upon 2 प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज 1। एलसीएम 6 यहाँ पर आएगा 2x + 3y = 1। इसकी इक्वेशन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस पर उसके इंटरसेप्ट -5 और 6 है। इसका मतलब x इंटरसेप्ट क्या है? इधर आएगा -5। y इंटरसेप्ट प्लस का 6 है। तो ऐसे जाएगी लाइन। क्या होगी इसकी इक्वेशन? x upon -5 x plus y upon 6 plus y upon 6 इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। इस माइनस को ऊपर ऐसे ले लोगे ना। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -2। कहां पर आता है ये पॉइंट 1, -2? x1 यहां पर आता है, y -2 यहां पर। एक लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, एक लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। क्या पता लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, वो नहीं पता। बात लिख रखा है उसका x इंटरसेप्ट इक्वल है। जो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है उसके दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है। क्या क्या चीज इक्वल है? दोनों। मान लो ये लाइन ऐसे जा रही है, दोनों इंटरसेप्ट का मतलब जो भी ये इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल है। मान लो ये a है, ये भी a होगा, लेकिन ये नेगेटिव होगा ना। क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि ये प्लस a है, लेकिन ये प्लस a ऊपर नहीं है, ये नीचे है। इक्वल है, ये a है, ये क्या हो गया? बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से? x अपॉन जो x इंटरसेप्ट है वो प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? इस लाइन की इक्वेशन ये हो गई। अच्छा, ये लाइन x1 y x और y को पुट कर दो। ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, किस पॉइंट से? x को 1 रखते हैं, क्या आएगा? 1 अपॉन a। y को क्या रखना है? -2। अगली बार ध्यान से कर देना। y की जगह क्या रखना हमने? y की जगह पर -2 अपॉन -a इज इक्वल टू 1। ये कट जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पर? 3 अपॉन a इज इक्वल टू 1। तो a कितना हो गया? 3। इसका मतलब ये कितना है? 3। ये क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा इस लाइन की इक्वेशन? x अपॉन 3 प्लस y अपॉन -3 इस माइनस को ऊपर ले जाओ। क्या एलसीएम? इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगा? x - y इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट, एक लाइन पास हो रही है 1, 2 से। इस पॉइंट से पास हो रही लाइन 1, 2। कहां पर आएगा 1, 2? फर्स्ट एक लाइन 1, 2 x1 y2 यहाँ पर आएगा। इससे पास हो रही है एक लाइन, उसके जो इंटरसेप्ट है वो इक्वल है। क्या मतलब? यहाँ से जो लाइन पास हो रही है उसके ऐसे जाएगी लाइन, उसके दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है। ये क्या कहते हैं इसको? x इंटरसेप्ट। क्या x इंटरसेप्ट? मान लो a। इक्वल होने का मतलब जो y इंटरसेप्ट है वो भी सेम होगा a। क्या होना चाहिए इस लाइन की इक्वेशन? इसका इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज 1। ये इस लाइन की इक्वेशन है। और ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? 1, 2। तो x को 1 डाल दो, y को 2 डाल दो। x को 1 डाला तो 1 अपॉन a, y को 2 डाला 2 अपॉन a इज 1।
तो 3 अपॉन a इज इक्वल टू 1, तो a कितना हो गया 3, उसका x इंटरसेप्ट भी 3 है, y इंटरसेप्ट भी 3 है। क्या होगा इस लाइन की इक्वेशन x upon 3 plus y upon प्लस y अपॉन so x plus y y, तो x प्लस y इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट एक लाइन -2 -3 से पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है, फाइन दे दो। आपके पास कितने लाख रुपए होते हैं, वो सुन लेता आपसे, जो फाइन बना वही चाहिए हमको, कितना 300 फाइन है, नहीं है तो आप कैसे रेंज कर पाओगे। -1 x -1 y -3 कहाँ पर आएगा, x -1 इस पॉइंट से पास हो रही है, x -1 y -3 यहाँ से पास हो रही है, ये पॉइंट है -1, -3। एक लाइन यहाँ से पास हो रही है और उसका जो x इंटरसेप्ट है ये, वो डबल है y इंटरसेप्ट का। कौन सा डबल है, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट से डबल है। मान लो y इंटरसेप्ट इसका a है, तो x इंटरसेप्ट उसका डबल है, तो 2a। क्या होना चाहिए इस लाइन की इक्वेशन, x अपॉन जो x इंटरसेप्ट है प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। और ये इस लाइन की जनरल इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन ये है, और ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, तो x को -1 डाला तो क्या हो गया, -1 अपॉन 2a, y की जगह -3 अपॉन a इज इक्वल टू 1। एलसीएम क्या आएगा 2a, यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर a से a कट गया तो -6 आएगा इज इक्वल टू 1, तो 2a इज इक्वल टू -7। a कितना हो गया -7, तो a आ गया माइनस का 3.5। इसका मतलब ये क्या है, माइनस का 3.5 है, ये क्या होगा उसका डबल -7, इधर जाना था फिर ये, हम तो कैलकुलेशन के हिसाब से ये -7। क्या होगा इस लाइन की इक्वेशन, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। या सर टाइम पे आया करो, ऐसे थोड़ा समझाया कुछ भी है, ये गलत बात है, ऐसे पिछला समझ थोड़ा आएगा, फिर टाइम पे आएगा कि ये नहीं चलेगा ऐसे। कल आप ही तो बिना फाइन के पापा बुला लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 6। एक लाइन 5,6 से पास हो रही है, कहाँ से, x5 y6, इस पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है 5,6 से, एंड whose intercepts are equal in magnitude but both positive। उसके इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, का मतलब दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है। कौन कौन से दोनों इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल है, दोनों पॉजिटिव है, तो इस टाइप से जाएगी लाइन। इसके x इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक, इसे क्या कहते हैं हम, x इंटरसेप्ट, और जहाँ पे y एक्सिस को क्रॉस कर रही है इसे क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट। इस टाइप की x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मान लो ये a है तो ये भी a होगा। क्या होगा इस लाइन की इक्वेशन, x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। और ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 5,6। अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, x को 5 डाल दो, 5 अपॉन a प्लस 6 इज इक्वल टू 1, तो ये कितना आ गया 11। तो x इंटरसेप्ट कितना है उसका 11, y इंटरसेप्ट भी 11। क्या होगी इस लाइन की इक्वेशन, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो आंसर। नेक्स्ट एक लाइन 5,6 से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है 5,6 से, उसके जो दो इंटरसेप्ट हैं वो इक्वल हैं। क्या दोनों इंटरसेप्ट इक्वल हैं बट अपोजिट इन साइड। इक्वल किस में, मैग्नीट्यूड में, नंबर में तो इक्वल है दोनों, बट अपोजिट इन साइन। व्हाट डज इट मीन, बट अपोजिट इन साइन। कैसे ड्रॉ करना चाहिए फिगर, 5,6 से पास हो रही है, दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव नहीं है, अपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव और एक, तो ऐसे नहीं जाएगी, इससे दोनों पॉजिटिव आएगा, ऐसे जाएगी लाइन, फिर जाएगी ना ऐसे। अब इस लाइन का ये जो है ये क्या है, x इंटरसेप्ट, क्या ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ना, इसी टाइप से जा सकते हैं।
अगर 5 6 से हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो y इंटरसेप्ट इसका ये पॉजिटिव है, x इंटरसेप्ट क्या है नेगेटिव है किस टाइप के दोनों Equal. इक्वली नेगेटिव। मान लो ये एक है पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा Negative. क्योंकि दोनों सेम है, ये a है ये भी a है लेकिन ये नेगेटिव साइड पर है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी इस लाइन x upon minus x x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y is equal to r. ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है 5 power 6. ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x को क्या पुट करना है अपॉन माइनस a, इसका माइनस यहाँ पर लिखो प्लस y की जगह 6 अपॉन a इज इक्वल टू 1 एलसीएम a क्या आएगा माइनस 5 माइनस 6 1 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा 1, ये क्या है पॉजिटिव 1 है लेकिन ये क्या है नेगेटिव 1। इस लाइन की अब इक्वेशन क्या हुई x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज 1। ये माइनस ऊपर आ जाएगा माइनस x प्लस y। ये क्या आ गया स्लाइड की Equation. नेक्स्ट एक ये लाइन है ax प्लस by प्लस 8 0। एक और दूसरी लाइन है वो है 2x माइनस 3y प्लस 6 0। ये दो लाइन है क्वेश्चन तो ध्यान समझना। 5 फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b। एक तो a निकालना है, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, सो दैट these cut off intercept on the equal in length but opposite in sign। इसके जो इंटरसेप्ट हैं और इसके इंटरसेप्ट निकालने हैं पहले। इसके इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आओ। Constant to the कैसे लाए इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी भी लाइन को लाना है सबसे पहले कांस्टेंट को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 6। इसको 1 बनाना है, 1 कब बनेगा जब इसको माइनस 6 से, तो सब को क्या करा माइनस 6 से क्या आएगा x by minus 3 अपॉन माइनस y प्लस आएगा प्लस y माइनस माइनस प्लस y is अपॉन equal to 1 इक्वल टू 1। LCM minus 6 तो इसका x इंटरसेप्ट क्या हुआ हमारे साथ minus 3 x इंटरसेप्ट इस लाइन का x इंटरसेप्ट हो गया -3, y इंटरसेप्ट क्या हो गया 2 प्लस। इस लाइन को भी इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में, सबसे पहले कांस्टेंट को इधर लेके सबसे पहले ये -8 से सबको डिवाइड कर दो। अब क्या लिखेंगे इस लाइन को x upon अपॉन अपॉन a आ जाएगा, ये वाला a अपॉन में प्लस अपॉन b is equal to 1 उन्होंने कहा इस लाइन के जो इंटरसेप्ट है और इस लाइन के इंटरसेप्ट सेम है। सेम होने का मतलब -8 upon a is equal to जो भी फर्स्ट लाइन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लाए, सेकंड लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो उनसे क्या पता चल गया हमको x इंटरसेप्ट और दोनों के क्या x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट इक्वल है। क्या क्या x इंटरसेप्ट, इसमें क्या x इंटरसेप्ट, इसका जो x इंटरसेप्ट है और उसका x इंटरसेप्ट इक्वल है तो माइनस से माइनस कट गया तो a की वैल्यू क्या है 8/3। इसका जो y इंटरसेप्ट है और उसका जो y इंटरसेप्ट है इक्वल है तो b की वैल्यू क्या आएगा -4। तो यहाँ पर a को क्या रखे आप 8/3, b को क्या रखे -4। अब अगर चेक करना है क्या दोनों के इंटरसेप्ट इक्वल है, इसके इंटरसेप्ट तो निकाल ही चुके हम, ये x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट क्या इसके भी सेम आ रहे हैं। अगर क्रॉस चेक करना है तो देख लो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाकर बताओ कैसे लाएंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में 8/3x -4y is equal to -8। किससे डिवाइड करना है इसको -8 से करा, इसको भी किससे करा इसको भी डिवाइड करा नीचे -8 से। तो x अपॉन क्या बचा -3 8 से 8 कट गया -3 माइनस माइनस y अपॉन 2 is equal to 1। अब सेम आगे दोनों के x इंटरसेप्ट ना, तो सेम लाने के लिए क्या क्या वैल्यू थी a और b की, a की वैल्यू क्या होना चाहिए 8/9, b की जगह -4 और किसी वैल्यूज पर नहीं आएंगे इक्वल इंटरसेप्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक तो उसके इक्वल इंटरसेप्ट क्या रखा है, इक्वल और पॉजिटिव भी लिख रखा है, इक्वल पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। इसका मतलब लाइन कहाँ से पास होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, नहीं तो और कहीं नहीं होते दोनों पॉजिटिव।
एक तो उसके इक्वल है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, तो ऐसे जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट से कुछ इस टाइप से लाइन। इंटरसेप्ट इसे क्या कहते हैं, एक्स इंटरसेप्ट, इसे क्या कहते हैं, Y। दोनों एक तो पॉजिटिव है ही पॉजिटिव है, यहाँ भी एक्स पॉजिटिव वाई, और इक्वल है, मान लो ये ए है तो ये भी क्या हो गया। तो फर्स्ट तो गिवन है उस लाइन के बारे में कि उसके दोनों इंटरसेप्ट एक तो पॉजिटिव है और इक्वल है, और वो लाइन और उन दोनों का प्रोडक्ट 25 है। किस किस का प्रोडक्ट 25 है, दोनों इंटरसेप्ट का। तो एक इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट भी ए है, उन दोनों इंटरसेप्ट को मल्टीप्लाई करें तो वो प्रोडक्ट दे रखा है 25। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ए के दो आंसर आने चाहिए, लेकिन ए के लिखना है माइनस नहीं लेना है, क्योंकि पॉजिटिव इंटरसेप्ट लेने हमें, नेगेटिव लेने हैं। तो ये 5 है, ये भी क्या हो गया 5। तो इसके दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, दोनों इक्वल है, दोनों का प्रोडक्ट 25 है। सब चीज क्लियर हो गया। अब इसकी लाइन की इक्वेशन y upon y intercept is equal to 5. Next, find the equation of a line which is passing through the point -4, 3. ये पॉइंट देख लो ग्राफ पर, कहाँ पर आइडिया से कहाँ पर आता है, x -4 y 3, x -4 यहाँ पर आता है, y +3 ऊपर आता है। ये पॉइंट हो गया, मान लो x -4 है यहाँ पर, y क्या है 3। यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, पता नहीं कैसे जा सकती है, यहाँ से पता नहीं कितनी लाइन जा सकती है ना, लेकिन ये पता है जो लाइन है उनको इस पॉइंट से पास होना चाहिए, नंबर 1। सेकंड, पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। इस लाइन का जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, मान लो मैं अज्यूम करते हैं ये लाइन है, इस लाइन का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है इस लाइन का। लाइन का मतलब इनफाइनाइट होते, कहीं खत्म ही नहीं होती लाइन। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में ये पोर्शन है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। कौन सा पोर्शन है इसका, इस लाइन का कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में ये और ये है, ये इस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रही है क्या, और ये लाइन इस पॉइंट पर बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब इस पॉइंट से ये और ये सेम है, जब भी तो बाइसेक्ट हो रही है। जो लाइन -4, 3 से पास हो रही है, उसके जो पोर्शन है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन इसका बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, वो पोर्शन क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये पॉइंट इसके बिल्कुल बीच में, इस पोर्शन के बिल्कुल बीच में ये पॉइंट है। तो हम कह रहे हैं इस लाइन का जो पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। तो इस लाइन की इक्वेशन उन्होंने पूछा है क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। बताओ कैसे करना चाहिए। क्या आपसे कोई ये पॉइंट पूछे बता सकते हो? नहीं, एक चीज बता सकते हैं, यहाँ पर x 0 है, क्या होगा ये पॉइंट 0, x तो 0 और y इंटरसेप्ट है 0, y होगा। कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर है तो क्या होता है 0, ये वाला पॉइंट क्या होगा -x, ये x, -0 लिख सकते हैं, -x, -0। अब इसका क्या है, ये मिडल पॉइंट है। मिडल पॉइंट का मतलब -x प्लस 0/2, उससे जो मिडल पॉइंट आएगा वो है -4 और 0 प्लस y = 3। तो यहाँ से सोल्व करें तो -x ऊपर आएगा इज इक्वल टू -8, x क्या हो गया और y क्या हो गया 6। इसका मतलब उसका x इंटरसेप्ट क्या है 8 इधर है, -8, लेकिन हमारा पॉजिटिव 8 आ रहा है, x क्या आ रहा है, तो कैसे जाना चाहिए इस लाइन को, और y भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये लाइन हम कह रहे हैं ये फिगर हमसे गलत बना है। फिगर कैसा बनना चाहिए, ऐसे बनेगा फिगर। जा रही है लाइन इस पॉइंट से, इसका x इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव, तो वहां -x लिया था, वहां का पॉइंट में -x लिया था, आपको पता ही नहीं था इस पॉइंट से लाइन की डायरेक्शन नहीं पता था, ऐसे जा रही थी ऐसे जा रही थी, तो कोई भी x को सोल्व करके x कितना आया, नहीं इससे हमने पहले -x, 0 लिया था, तो x 8 आया, तो -x, 0 भी हो सकता है, उससे भी कर लो, एक ही बात है, कोई भी लिख लो, ऐसे भी जा सकते वैसे भी जा सकते। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगा, x अपॉन 8 x इंटरसेप्ट प्लस y एलसीएम लेके इसके आंसर
होमवर्क पता है ना क्या है नेक्स्ट क्लास का? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू 3,4। एक लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है 3,4 से, मान लो ये पॉइंट है 3,4, उसके जो इंटरसेप्ट हैं, जो भी इसके इंटरसेप्ट हैं, उन इंटरसेप्ट का जो सम है वो 14 है। क्या पता चला हमको? इंटरसेप्ट का सम क्या है? 14। क्या पता एक 9 और दूसरा 5 और 14 हो गया, 6 8 और 7 7 हो, ये नहीं पता, लेकिन टोटल पता है कितना है? 14। क्या पता एक 1 और एक 13 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं पता। मान लो वैसे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे जा रही है, जाने को तो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, इधर से और तो कई तरीके जा सकती है ना, हमको नहीं पता कैसे जा रही है। हम मान लो ऐसे कहते हैं, चलो कोई भी एक लाइन मान लो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये लाइन है, इसका जो ये एक्स इंटरसेप्ट है ये, और जो वाई इंटरसेप्ट है ये नहीं पता। पता क्या है? इन दोनों का सम पता है 14 है। क्या है? 14 में से एक मान लो ए है, एक्स लेते मान लो एक ए है, तो दूसरा क्या बचा इंटरसेप्ट? 14 माइनस ए। कोई भी एक इंटरसेप्ट ए ले लो, मान लो ये वाला इंटरसेप्ट ए है, अगर सम 14 है तो दूसरा जो बचा वो क्या बचा? 14 माइनस ए। अब हमारे हिसाब से इस लाइन की इक्वेशन क्या होना चाहिए? x अपॉन जो भी x इंटरसेप्ट है वो a है, प्लस y अपॉन y इज इक्वल टू 1। आगे करें तो ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है पता है हमको? 3,4 से पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है? तो ये जो पॉइंट है 3,4 वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो x को क्या डालना है? 3 अपॉन a, y को 4 अपॉन 14 माइनस a इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा? तो a आएगा इनटू में 14 माइनस है, ये इसका एलसीएम आएगा, यहाँ पर आएगा 3 को इससे करें 42 आएगा, माइनस 3a आएगा, प्लस 4a इज इक्वल टू 1 आएगा। ऊपर 42 ठीक है, इन दोनों में से क्या बचा? प्लस का a बचा, और नीचे अगर मल्टीप्लाई करें, एक तो क्या हो गया 14a माइनस किया, तो यहाँ पर आया 14a माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 42 प्लस a इज इक्वल टू 14a माइनस a स्क्वायर। इसको इधर लाना है तो क्या हो गया? माइनस 13a प्लस 42 इज इक्वल टू 0। क्या क्या फैक्टर बने इसके? 7 6, इसके फैक्टर बनेंगे a माइनस 7, और क्या बनेगा? a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो a क्या हो गया? या तो 7, नहीं तो a क्या हो गया? 6। अगर एक 7 है दूसरा भी 7 होगा, अगर a 7 है तो b भी 7, एक 6 है तो दूसरा क्या है? 8। 14 है टोटल सम, 14 में से 6 गया तो दूसरा क्या बचा? 8। तो इसके दो फिगर आएंगे, बताओ कौन कौन से दो फिगर आएंगे? या तो उसका x इंटरसेप्ट 7 है तो y इंटरसेप्ट भी 7 है, या उसका x इंटरसेप्ट कितना है? 6, तो y इंटरसेप्ट 8। क्या हो इसका आंसर बताओ? नहीं तो x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट। तो इसकी दो इक्वेशन आएंगे, ऐसे लेके वो आंसर होगा। दोनों दिख। हाँ बताओ गिवन क्या है? 5। एक ध्यान से समझना भी है सारे क्वेश्चंस। एक लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? 3,4 से एक लाइन पास हो रही है, और क्या दे रखा था? उसके जो इंटरसेप्ट है 3,4 से एक लाइन पास हो रही है, कोई भी जा सकती है, कोई भी एक मान लेते हैं, मान लो ये लाइन जा रही है, उसका जो x इंटरसेप्ट है यहाँ से यहाँ तक क्या है? इसे क्या कहते हैं? इस लेंथ को x इंटरसेप्ट का मतलब a है, मान लो y इंटरसेप्ट पता नहीं कितना है, पता क्या है हमको? इसका सम 14 है, इस इंटरसेप्ट का और इसका सम 14 है। 14 में से अगर ये a है तो जो बच गया वो क्या हुआ? 14 माइनस a। अब कोई पूछे इस लाइन की इक्वेशन बताओ, किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होगी इसकी? x अपॉन जो x इंटरसेप्ट है प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ये इस लाइन की इक्वेशन है। अब क्या यूज करेंगे? ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? 3,4 से पास हो रही है। अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है तो ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो x को क्या रखेंगे? 3 अपॉन a, y की जगह 4 अपॉन 14 माइनस a इज इक्वल टू 1। एलसीएम एक तो a इनटू में 14 माइनस a, यहाँ पर क्या आएगा? 42 माइनस 3a प्लस 4a इज इक्वल टू 1।
क्या हो जाएगा यहाँ पर अब 42a plus a is equal to अपॉन 42a minus a square माइनस ए Cross स्क्वायर इज इक्वल multiply. टू अब cross 42a प्लस ए is equal to 14a 14a माइनस ए स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो गया प्लस का ए स्क्वायर माइनस 13a प्लस 42 इज इक्वल टू 0 फैक्टर a माइनस 7 और a माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो a की वैल्यू क्या आएगा 7 a की वैल्यू 6 a का मतलब अगर ये 7 है तो 14 सम होने के लिए ये भी क्या हो गया 7 है नहीं तो अगर ये वाला दूसरा क्या ऑप्शन है ये 6 है तो ये इस केस में क्या होगी इक्वेशन x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y प्लस y is equal to 1 और इस केस में क्या होगी इक्वेशन x upon x x अपॉन x plus y upon y is equal to 1 ये दो इक्वेशन आगे इस तरह find the equation of a line find the equation of a line which is passing through the origin find the equations of the straight lines which are passing through the origin and trisect the intercept of the line ये एक लाइन है इस लाइन का x इंटरसेप्ट क्या है y इंटरसेप्ट क्या है बताओ पहले इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो इस लाइन का x इंटरसेप्ट क्या हो गया 4 y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 तो इस लाइन का x इंटरसेप्ट कितना है ये वाला 4 तो x इंटरसेप्ट 4 है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाना चाहिए 4,0 और y इंटरसेप्ट कितना है इसका 3 y इंटरसेप्ट ये वाला जो y इंटरसेप्ट वो 3 है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 0, अब ओरिजिन से दो लाइन पास हो रही है और दोनों इस लाइन को जो इसका पोर्शन है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ये पोर्शन है इसका बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ओरिजिन से दो लाइन ऐसी पास हो रही है कि वो दो लाइन इसको ट्राइसेक्ट कर लिए एक ये और एक और ऐसे जाए तो क्या करना है इस पोर्शन को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं 1 2 और 3 ये तीनों पार्ट्स क्या है इक्वल है जितना ये पार्ट है उतना ही ये पार्ट है उतना ही ये पार्ट है तो पहले ये निकालना है ये कोऑर्डिनेट्स क्या है टेंथ में क्या होगा मान लो इसके इधर कितने पार्ट है 1 is 2 इसके इधर कितने पार्ट्स हैं 2 तो ये पॉइंट है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ 1 into 4 ऐसे निकालते हैं ना सेक्शन फॉर्मूला प्लस 2 into 0 अपॉन में 1 plus 2 क्या आएगा 4 plus 0 अपॉन 3 तो क्या होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4/5 इसी तरह इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे बताओ कैसे निकालेंगे इसका वाई कोऑर्डिनेट 3 into 2 वाई कोऑर्डिनेट 3 into 6 upon सेक्शन फॉर्मूला सबको आता होगा yes sir तो 2 है sir वो भी वाई 1 कोऑर्डिनेट 1 को इस वाले वाई कोऑर्डिनेट से करते हैं 2:1 0 प्लस 2 into 3 अपॉन 1 plus 2 क्या आएगा ये 6 अपॉन 3 तो y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2 अब ऐसे ये वाला पॉइंट निकालना है b 2:1 से ये किस रेशियो में डिवाइड करेंगे ध्यान समझो ना डिस्टर्ब मत करो इसके इधर कितने पार्ट दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक दो पार्ट्स इस 2 इधर कितना पार्ट दिख रहा है 1 तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं 2:1 व्हाट इज इट्स x कोऑर्डिनेट 2 into y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के लिए 2 into 4 तो 8 plus 0 1 0 2 into 0 0 तो 0 अपॉन 3 तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 8/3 इसका y कोऑर्डिनेट 2 into 0 into 0 2 into 0 प्लस 1 into 3 तो 1 into 3 upon 1 plus 2 तो ये 0 plus 3 upon 3 1 ये आ गया इसका अब ये जो लाइन है ये A से पास हो रही है और ओरिजिन क्या है 0 0 लास्ट टाइम हमने किया था इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे इसी लाइन की इक्वेशन निकालेंगे y minus स्लोप निकालेंगे स्लोप क्या होता है y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इसमें 2 है 2 minus 0 तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट 4/3 3 minus 1 तो ऊपर क्या आएगा 2 नीचे 4 अपॉन 3 तो
तो क्या हो गया 3/2। क्या है इसका स्लोप 3/2। ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? एक तो 0 0 से हो रही है और एक 4/3। कोई भी एक पॉइंट यूज कर सकते हैं। मान लो इस पॉइंट से इस लाइन की इक्वेशन बनाए तो y -0 अपॉन x -0 इज इक्वल टू स्लोप 3/2। तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट बताओ, इस लाइन की इक्वेशन निकालना है। ये जो लाइन 8/3, 1 से पास हो रही है और दूसरा ओरिजिन से, इसका स्लोप क्या हुआ? 1 -0 अपॉन 8/3 -0 ऊपर क्या आएगा 1, नीचे 8 3/8। तो इसका स्लोप क्या हो गया? x माइनस स्लोप 3/8। इसकी इक्वेशन y -0 y कोऑर्डिनेट अपॉन x -x कोऑर्डिनेट 3/8। अब यही प्रॉब्लम कुछ बच्चे पिछली क्लास में नहीं आए, उनको स्लोप वगैरह निकालना ही नहीं आता। अब जब स्ट्रेट लाइन चले रेगुलर हो गई इंसर्ट निकाल कुछ बंद नहीं होता। तो हम कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। आपको ये तो क्या तो क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू 2, इस पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है। किस पॉइंट से? 2, और आप ध्यान दिया करो भाई, बहुत गलत एटीट्यूड है आपका। टाइम वेस्टेज आपका भी हमारा वैसे मत कर। एक लाइन 2, 2 इस पॉइंट से पास हो रही है। मान लो कैसे भी लाइन ड्रॉ कर ले, हम कह रहे हैं ये लाइन है जो 2, 2 से पास हो रही है। क्या क्या पता चल गया इस लाइन का हमको? एक्स इंटरसेप्ट पता है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को क्या कहते हैं? इस लेंथ को एक्स इंटरसेप्ट, वो जनरली ए होता है। और इस लेंथ को क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ वाई इंटरसेप्ट जनरली क्या होता है? बी। तो क्वेश्चन क्या है, एक लाइन कहाँ से पास हो रही है? इस पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, उसका जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का सम 9 है। क्या रखें इनका सम? किस किस का सम 9 है? a प्लस b। जो एक्स इंटरसेप्ट वो तो ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, उन दोनों इंटरसेप्ट का सम क्या है? 9 है। तो मान लो इसको हम ए कहते हैं, ये तो ए है। ये क्या हुआ? बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 9 माइनस ए। तो यहाँ पर क्या हो गया? 9 माइनस ए। अब अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो 9 ही आ रहा है ना इनका सम। यस सर। इस लाइन की इक्वेशन क्या होना चाहिए इस समय? x 2 अपॉन x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y y अपॉन अपॉन y y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y y इक्वल टू 1। 2 अपॉन a। सर x ये और लाइन सर इस पॉइंट x2 से by पास हो रही है 2, 2 से x को 2 डालना है, y को भी 2 पुट करें तो क्या आएगा? 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। एलसीएम a, 9 माइनस 9 माइनस a यहाँ पर आएगा 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 1। ये कट जाएगा, क्या बचा ऊपर? 18 और 9 a माइनस a स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इधर ले 18 इज इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर। अब इक्वेशन क्या बनी? a स्क्वायर प्लस 18 माइनस माइनस 9a 9a प्लस प्लस 18 इज इक्वल टू 6। इसके फैक्टर a माइनस 6 माइनस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a की क्या क्या वैल्यूज है? 6 और 3। अब अगर ये 6 है, सम 9 है, तो ये क्या हुआ? 3। फिर दूसरे केस में अगर ये 3 है तो ये क्या हुआ? 6। तो क्या है इसमें इक्वेशन? x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू y। इस केस में x अपॉन 6 प्लस 6 प्लस y प्लस y इज इक्वल टू 1। अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ये इसकी इक्वेशन आ गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम बताओ क्या गिवन है? देयर इज ए लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रही है? 2, 2 से। इससे एक लाइन पास हो रही है, मान लो हम कह रहे हैं ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। और ये चीज क्या है? यहाँ से यहाँ तक उसका x इंटरसेप्ट a। और ये चीज क्या है? यहाँ से यहाँ तक y उसका इंटरसेप्ट क्या पता है हमको भाई? a प्लस x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का y टोटल 9 है। अगर इस लेंथ को और इस लेंथ को ऐड करें तो 9 आ रहा है। क्या क्या 9 है? x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो है उनका जो सम है वो 9 है। अगर ये a है तो b क्या हो जाएगा? b क्या हो जाएगा? 9 माइनस a। इसका मतलब अगर x इंटरसेप्ट a है तो y इंटरसेप्ट क्या हो गया? 9 माइनस a। क्या होना चाहिए इस लाइन की? x अपॉन a। अभी ध्यान देखो वैसे तो तुम किस किस को कहेंगे? गलत बात है ना ऐसे। तो x अपॉन क्या आता है?
x इंटरसेप्ट जो भी है वो a है प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। अब बताओ सर इसके बाद जो 2 x के ये लाइन 2,2 से पास हो रही है, इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो x को 2 डालना है, 2 अपॉन a, y को भी 2 डालना है अपॉन 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। एलसीएम a इनटू 9 माइनस a, यहाँ पर क्या आएगा 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 1। 2a से 2a क्या बचा 18 upon 9a minus a square 9a माइनस a is equal to 1. इज इक्वल टू 1, तो 18 इज इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या a होगा square minus 9a plus a plus is equal to 0. उसके फैक्टर 6, 6 तो एक ही दो वैल्यूज आ गई, क्या क्या वैल्यूज है, एक 6 अब ये 6 है, ये 6 है, सम 9 होना था तो ये होगा 3 नहीं, तो अगर ये 3 है दूसरा क्या है ये 3, तो ये क्या हो गया 6। इस केस में इक्वेशन क्या बनी x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट। इस केस में क्या बनी x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट। तो इसके दो आंसर आएंगे, एक तो ये और एक ये। Next, there is a line which is passing through the point 2,2. इस पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, उसके जो x इंटरसेप्ट है उसे a कहते हैं और y इंटरसेप्ट क्या कहते हैं b। उसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल नहीं है, उनका रेशियो 3:4। क्या रेशियो उनका 3:4। इसका मतलब अगर x इंटरसेप्ट को 3a लोगे तो y इंटरसेप्ट हो जाएगा 4a होगा। रेशियो है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर रेशियो इनका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट इक्वल नहीं है, क्या रेशियो है तो अगर ये 3a है तो ये क्या हो गया 4a। नहीं तो a b में मत लो रेशियो, मान लो ये 3p है तो ये क्या हो जाएगा 4p। अब बताओ कैसे करना है, कोई पूछे इस लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। हाँ, इस लाइन की इक्वेशन x अपॉन 3p x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन 4y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। इस लाइन की क्या आ गई इक्वेशन। ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है तो ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, सो 2 अपॉन 3 प्लस y की जगह 2 अपॉन 4p इज इक्वल टू 1। 2 4 कैसे कट आएगा जाएगा 12 और p आ जाएगा 3p 4 जा तो 8 प्लस 4p 3 जा 6 इज इक्वल टू 1। तो क्या आएगा 12p इज इक्वल टू 14। तो p क्या आएगा 14 अपॉन 12। तो ये वाला आंसर क्या हुआ p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू क्या है 7/2। तो ये हो गया 7/2। ये क्या हो गया x इंटरसेप्ट का, और ये p को हटाकर क्या रखना है 7/6। तो ये क्या होगा 2 14/3। अब x इंटरसेप्ट पता चल गया, y इंटरसेप्ट पता चल गया, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी x upon अपॉन 7/3 y ऊपर आ जाएगा प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट 4y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ये इस लाइन की क्या आएगी इक्वेशन। There is a line which is passing through the point -2, 3। इस पॉइंट से मान लो कोई लाइन पास हो गई, उसके जो भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट वो 3 और 5 के रेशियो में है, बताओ क्या करेंगे।